वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। आई स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 की ये बुक है एनहांस साइंस नाउ, कॉलिंस पब्लिकेशंस की है। साइंस है, चैप्टर है 4 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए रिवाइज एंड रिकॉल देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, कौन बनाता है इनमें से एसिडिक ऑक्साइड? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा कार्बन। ठीक है, विच क्योंकि एक नॉन मेटल है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्रोड्यूसर बेसिक ऑक्साइड, कौन बनाएगा बेसिक ऑक्साइड? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्या है यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा सी, दैट इज मैग्नीशियम, मेटल है एक। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज स्टोर इन कैरोसिन, कैरोसिन में किसको स्टोर करके रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ए, है ना, क्या है, पोटेशियम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करना है आपको। ठीक है, चलिए डायरेक्ट हम आंसर शो करते हैं आपको यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, फर्स्ट में आ जाएगा 2NaOH और सेकंड में आ जाएगा यहाँ पे वाटर आ जाएगा H2O और यहाँ पे है ना, और ये 2 कॉपर आ जाएगा Cu और यहाँ पे आ जाएगा बेटा है ना O2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 2Na और यहाँ ZnSO4। ठीक है, इस तरह से इक्वेशंस बैलेंस हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं क्या है इनके राइट आंसर। ठीक है, चलिए द प्रॉपर्टी बाय विच, आपको बताना है कि जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की, ठीक है, बाय विच सब्सटेंस कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, जिसको थिन शीट्स में आसानी से ढाला जा सकता है। तो मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है इसको क्या कहते हैं बेटा? राइट आंसर हो जाएगा मैलिएबिलिटी। क्या हो जाएगा? मैलिएबिलिटी। सेकेंड, ए प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस दैट परमिट्स हीट टू पास थ्रू देम इज नोन एज, क्या कहते हैं बेटा उसको? थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। हीट मतलब थर्मल, हीट से रिलेटेड, है ना। द मेटल प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, उसमें क्या हो जाएगा बेटा? पोटेशियम हो जाएगा। मेटालिक ऑक्साइड्स आर, कैसे होते हैं मेटालिक ऑक्साइड? तो ये बेसिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं बेटा? बेसिक होते हैं नेचर में। तो चलिए लास्ट देखते हैं, द एलिमेंट दैट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर एनी कंडीशन इज, ये हो जाएगा बेटा गोल्ड। क्या हो जाएगा? गोल्ड इज द राइट आंसर। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। द करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बेटा पहले में हो जाएगा आपका मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, तो यहाँ पे सॉल्ट बनता है और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। चलिए आइडेंटिफाई द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन मेटल। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, मतलब सबसे पहले कम रिएक्टिव मेटल और सबसे लास्ट में आनी चाहिए आपकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्या यहाँ पे? ए हो जाएगा, है ना, ए इज द करेक्ट आंसर। मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ, कौन सी मेटल है बेटा वो, है ना, ये हो जाएगी आपकी पोटेशियम मेटल हो जाएगी। और नेक्स्ट बात करें, नॉन मेटल है लेकिन अच्छी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये हो जाएगी बेटा ग्रेफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विगोरसली विद वाटर, वाटर के साथ बहुत ऐसे अच्छे से रिएक्शन करती हैं, तो ये मेटल हो जाएगी आपकी पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे टिक मार्क क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, देखते हैं। मोस्ट मेटल्स आर सोनोरस, होती हैं क्या ज़्यादातर मेटल्स? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? मोस्ट मेटल आर नॉट सोनोरस, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, नॉन मेटल जो होती है जनरली सॉफ्ट होती हैं एक्सेप्ट बात करें डायमंड की, यस इट इज ट्रू। नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट कार्बन, तो ये बात गलत हो जाएगी बेटा, फॉल्स है यहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं फोर्थ वन क्या है यहाँ पे, हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे बेटा फिफ्थ वाला आपका रह गया जो कि है आयोडीन शोज लस्टर, आयोडीन के लस्टर शो करती है, तो ये है ना, फिफ्थ वाले को टिक कर लेंगे आप, ट्रू है ना, यहाँ पे टाइप होने से रह गया वो। चलिए आगे देखते हैं, नेम द फॉलोइंग की बात करते हैं। तो पहला है यहाँ पे मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये हो जाएगी आपकी मरकरी। कौन सी मेटल हो जाएगी बेटा? मरकरी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ए मेटल दैट इज स्टोर इन केरोसिन, तो ये सोडियम मेटल है जो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करती है, तो क्लोरीन हो जाएगी, है ना। कोटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट विद जिंक की कोटिंग करने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और ब्लैक सब्सटेंस जो फॉर्म होता है ड्यू टू कोरोजन ऑफ सिल्वर, तो इसको सिल्वर सल्फाइड का कोरोजन ये लगता है। चलिए गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है। चलिए जानते हैं। मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, क्यों मेटल ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस ब्लू? बिकॉज वो क्या होते हैं? वे बेसिक होते हैं नेचर में, इसलिए वो ऐसा करते हैं। चलिए नेक्स्ट, नाइट्रोजन इज यूज इन फूड पैकेजिंग, नाइट्रोजन का यूज होता है फूड पैकेजिंग में। ठीक है, क्यों होता है? तो बिकॉज क्या होता है? इट्स रिएक्टिविटी इज वेरी लेस, उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। चलिए ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग और कोटिंग बाय कोटिंग ए लेयर ऑफ अनदर मेटल ऑन ए मेटल प्रिवेंट्स कोरोजन, ये कोरोजन को प्रिवेंट करती है। ऐसे क्या करती है? ठीक है, तो चलिए जानते हैं। ठीक है, प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ कोरोजन बाय क्रिएटिंग ए बैरियर, तो वो क्या करती हैं? एटमॉस्फेरिक एयर वगैरह के बीच और मेटल के बीच एक बैरियर लेयर क्रिएट कर देती हैं बिटवीन द मेटल एंड मॉइस्चर, जो होती है एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो था उनके बीच, जिससे उनमें रिएक्शन नहीं हो पाती और कोरोजन नहीं लग पाता है। चलिए
कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक इन केमिकल रिएक्शंस, क्यों नहीं कर पाती है? तो भाई सीधा सा आंसर है, ठीक है, जो कॉपर है एज जिंक है ना, देन कॉपर, वो कह रहा है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि जिंक जो होती है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, क्योंकि जिंक हायर है कहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर से ऊपर रखिए, इसलिए वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। चलिए नेक्स्ट, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में दो प्रॉपर्टी, तो बेटा यहाँ पे आंसर मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, हमने ये दो ऑप्शन लिए हैं है ना, आप इसके अलावा ही मेटल की कोई अनदर प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। तो देखो, मेटल्स आर जनरली सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे, और मेटल्स हैव लस्टर, दैट इज दे आर शाइनी इन अपीयरेंस, चमक धमक वाली होती है ना, ऐसा आप कह सकते हैं। व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या होती है? द रिएक्शन इन विच मेटल्स रिएक्ट विद ए सॉल्ट सॉल्यूशन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें मेटल रिएक्ट करती है सॉल्ट सॉल्यूशन से एंड डिस्प्लेस और रिप्लेस कर देती है मेटल प्रेजेंट को जो उसमें होती है पहले से इन द सॉल्ट सॉल्यूशन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एक मेटल अपने से दूसरी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है, यही रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड गैसेस स्लोली ईट अप, खा जाती है मेटल को, है ना, द सरफेस ऑफ द मेटल इज नोन एज कोरोजन, यानी मेटल को धीरे धीरे खा जाती है, सरफेस से खाना स्टार्ट करती हैं, तो इसी प्रोसेस को हम कोरोजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, एक्टिविटी सीरीज का क्या मतलब है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है ना मेटल्स की, तो चलिए जानते हैं। सीरीज इज इंडिकेट विच मेटल्स आर मोर रिएक्टिव, ये सीरीज आपको बताती है कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू द अदर, दूसरी मेटल के कंपैरिजन में, एंड वी कैन प्रेडिक्ट वेदर ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, इससे हम बता सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। चलिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डक्टिलिटी एंड सोनोरिटी के बारे में डिफरेंस बताना, तो देखिए, द प्रॉपर्टी बाय विच सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा है ना मेटल्स को पतले पतले वायर्स में आप ढाल सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी के नाम से जानते हैं। मोस्ट मेटल्स आर डक्टाइल, ज्यादातर मेटल डक्टाइल्स होती हैं, जैसे कि एग्जांपल की बात करें गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनके सबके वायर बनाए जा सकते हैं। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो नॉन डक्टाइल होती हैं, ठीक है। अब सोनोरिटी की बात करते हैं, द प्रॉपर्टी बाय विच सब्सटेंस कैन प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड, यानी कि साउंड जैसे बेल बजती है ना स्कूल में, वैसी साउंड प्रोड्यूस कर सकती है व्हेन दे आर स्ट्रक, जब उनको स्ट्राइक किया जाता है, हिट किया जाता है ए हार्ड ऑब्जेक्ट से, इज नॉन एज सोनोरिटी, यानी आवाज प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है मेटल्स की, इस प्रॉपर्टी को सोनोरिटी के नाम से हम जानते हैं। मोस्टली मेटल्स आर सोनोरस, ज्यादातर मेटल्स सोनोरस होती हैं। चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, डिटेल्स में आपको आंसर देना है यहाँ पे, चलिए जानते हैं। तो पहला है डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट करना है आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की। चलिए, तो प्रॉपर्टी का नाम है पहले फिजिकल स्टेट, क्या स्टेट होती है, तो देखिए मेटल्स जो होती हैं जनरली सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पर एंड क्रिस्टलाइन होती हैं इन नेचर में। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि मरकरी है ना, वो लिक्विड स्टेट में रहती है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर पे दे हैव लक्ष्य, है ना। अब ये नेक्स्ट वाला पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो सॉलिड और गैसेस स्टेट में रहती हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन इसमें ब्रोमीन एक्सेप्शन है जो कि लिक्विड स्टेट में रहती है। लस्टर की बात करें अगर बेटा यहाँ पे है ना साइनी, तो लस्टर साइनी अपीयरेंस होती है मेटल्स की, एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और जो नॉन मेटल होती है बेटा द लेक लस्टर, उनमें साइनीनेस नहीं होती, एक्सेप्शन है यहाँ पे आयोडीन जो कि एक नॉन मेटल फिर भी बहुत ज़्यादा साइनी अपीयरेंस दिखाता है। चलिए, थर्ड देखते हैं हार्डनेस, मेटल्स आर हार्ड होती हैं, एक्सेप्शन है यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम आर सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है। और नॉन मेटल्स की बात करें तो ये मेटल्स क्या, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है ना, जबकि मेटल्स हार्ड होती है, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती है। एक्सेप्शन है बेटा डायमंड जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है नॉन आज की डेट तक। नेक्स्ट बात करते हैं मैलिएबिलिटी है ना एंड ब्रिटलनेस, तो देखो बेटा जो मेटल्स होती हैं दैट कैन बी बीटेड इनटू थिन शीट, उनको थिन शीट्स में आसानी से ढाला जा सकता है, इसी प्रॉपर्टी को हम मैलिएबल कहते हैं एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबल, यानी मेटल्स कहलाएंगे मैलिएबल और प्रॉपर्टी कहलाएगी मैलिएबिलिटी। लेकिन जो मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स होती हैं वो ब्रिटिल होती हैं, ब्रेक इनटू पीसेस, अगर जरा सा फोर्स अप्लाई करेंगे उन पे तो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है, हैमर्ड है थोड़े से जब फोर्स लगाया जाता है, बट नॉट मैलिएबल, ये मैलिएबल नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डक्टिलिटी की, सब्सटेंस दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स आर डक्टाइल, जो कि थिन वायर्स में आसानी से ढाला जा सकता है उनको डक्टाइल कहते हैं। शोइंग डक्टिलिटी, जो डक्टिलिटी नाम की प्रॉपर्टी शो करती हैं, मेटल्स आर डक्टाइल होती हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्राइब ब्रीफली द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, मेटल्स की केवल और केवल मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हमें डिस्क्राइब करनी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अगर रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन और मेटल की तो क्या होता है, विद ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड, तो बनेगा मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर, जो कि बेसिक नेचर में होते हैं। चलिए देखते हैं।
मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना है जो कि बेसिक रिएक्शन मतलब बेसिक होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन विद वाटर और मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है बेटा, देखो है ना, यहाँ पे बेस बनता है, क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक नेचर के होते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है यहाँ पे। नेक्स्ट रिएक्शन विद एसिड मेटल की और एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं तो बेटा ये हो गई सोडियम मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे NaCl जो कि एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है अगेन। रिएक्शन विद बेसिस, ओनली ए फ्यू मेटल्स रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो कुछ ही मेटल होती हैं जो बेसिस से रिएक्शन करती हैं, या मोस्टली मेटल रिएक्शन नहीं करती हैं। चलिए, लिस्ट द यूजेस ऑफ एनी 5 मेटल्स, किसी 5 मेटल्स के आपको यूज बताने, क्या बताने बेटा, यूज बताने। चलिए देखते हैं मेटल्स यूजेस क्या है। नंबर 1, इट इज यूज इन द मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने में यूज होता है। कौन सी, कॉपर मेटल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, वायर्स बनाने में, केबल्स बनाने में, बॉयलर के पाइप्स, कार के रेडिएटर्स एंड यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में, ठीक है। नंबर 2 बात करते हैं आयरन्स की, इट इज यूज इन द मेकिंग ऑफ वाटर पाइप, पानी के पाइप बनाने में, रेलिंग्स बनाने में, नट्स बोल्ट्स बनाने में, टूल्स बनाने में, है ना, औजार बनाने में, बारशिप बनाने में, टैंक्स एंड ऑल्सो फॉर प्रिपेयरिंग अमोनिया गैस बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट में बात करते हैं एल्यूमिनियम की, इट इज यूज फॉर मेकिंग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड यूटेंसिल्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉइल जो कि हम खाना बना के रैप करके लाते हैं, इज यूज फॉर द पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल एंड मेडिसिन में यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना, नेक्स्ट गोल्ड एंड सिल्वर आ गया है यहाँ पे, ठीक है, और सॉरी एल्यूमिनियम का ही है यूज, इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, तो ये भी एल्यूमिनियम का है, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल जो होती है बेटा हल्की होती है, इसलिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट में किया जाता है ताकि उसको हम हल्का रख सकें। गोल्ड और सिल्वर की बात करें, दे आर यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी, सजावट की चीजें और ज्वेलरी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम मेटल की बात करें, इट इज़ ए फ्लेमेबल मेटल, इट इज़ यूज इन फायरवर्क्स यानी क्रैकर्स वगैरह, फायर क्रैकर्स जैसे अनार वगैरह हुआ, फुलझड़ी हुई, उसमें बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ एनी 5 नॉन मेटल, किन्हीं 5 नॉन मेटल्स के यूजेस आपको बताने हैं, ठीक है। चलिए क्लोरीन की बात करें, इट इज यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्शन की तरह ये यूज होता है टू स्टरलाइज वाटर, वाटर को स्टरलाइज करने में, है ना, जर्म्स बैक्टीरिया को किल करने में। एडिशन ऑफ क्लोरीन, अगर क्लोरीन की टैबलेट्स आप मिला देते हैं वाटर में तो ये जर्म्स को किल करने के काम आती है, जिसको हम क्लोरीनेशन नाम का प्रोसेस देते हैं ना। आयोडीन की बात करेंगे यहाँ पे, इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ टिंचर आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन बनाया जाता है एंड आयोडाइज सॉल्ट बनाया जाता है, ठीक है। हीलियम की बात करते हैं, बीइंग लाइटर ये बहुत हल्की होती है, देन एयर से बहुत हल्की होती है, इट इज यूज फॉर फिलिंग बैलून्स वगैरह भरने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ पे, इट इज एन एक्सट्रीमली रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैचस्टिक, तो फास्फोरस की बात कर रहे हैं, मैचस्टिक वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर्स में, फायरवर्क्स में, स्मोक स्क्रीन्स में, है ना, फॉस्फोरिक एसिड एंड सुपर फॉस्फेट बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यही बात करेंगे सबसे लास्ट सल्फर के बारे में, इट इज यूज इन द एग्रीकल्चर एज एन इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन मिनरल वेल्थ ऑफ इंडिया, मिनरल वेल्थ ऑफ इंडिया के बारे में बताना है, तो देखो क्या ना, हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई, आप इसके अलावा भी क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हैं, आप उनके बारे में बता सकते हैं, कुछ के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। मिनरल वेल्थ ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया इज ब्लेस्ड विद ए रिच एंड डाइवर्स मिनरल वेल्थ। यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कोल की, इंडिया हैज़ अबंडेंट, बहुत मात्रा में है यहाँ पे कोल रिजर्व एंड हैज़ द 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व, है ना, पूरे वर्ल्ड में हमारा नंबर कौन सा है, 4th है इन द वर्ल्ड। कोल इज यूज फॉर पावर जनरेशन, स्टील प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पजेज के लिए भी इस्तेमाल इसका किया जाता है। आयरन ओर की बात करते हैं, इंडिया हैज़ द 7th लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व इन द वर्ल्ड, तो हम 7वें नंबर पे हैं यहाँ पे, ठीक है। द आयरन ओर इज प्राइमरली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, और आयरन का इस्तेमाल स्टील के प्रोडक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट बॉक्साइट के बारे में बात करते हैं। इंडिया हैज़ द 5th लार्जेस्ट, यहाँ पे हमारी रैंक 5th है, रिजर्व इन द वर्ल्ड। बॉक्साइट इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम का क्या होता है, और होता है, तो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंगनीज की बात करें, इंडिया, ये मैग्नीशियम नहीं है बेटा, मैंगनीज है ना। इंडिया हैज़ द 7th लार्जेस्ट मैंगनीज और रिजर्व इन द वर्ल्ड। मैंगनीज इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील अलॉय एंड बैटरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर की बात करते हैं। कॉपर और डिपॉजिट्स आर फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग राजस्थान, झारखंड, MP, मध्य प्रदेश हो गया हमारा, महाराष्ट्र हो गया। कॉपर इज यूज इन वेरियस इंडस्ट्रियल, है ना, एप्लीकेशन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे गोल्ड, गोल्ड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। इंडिया हैज़ मोडेस्ट गोल्ड रिजर्व, ठीक है, मोडेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, बट इट हैज़ ए रिच हिस्ट्री ऑफ गोल्ड माइनिंग एंड कंजम्पशन।
गोल्ड इज प्राइमरली यूज फॉर ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड एज ए रिजर्व एसेट की तरह इस्तेमाल करते हैं, कीमती चीज़ें। कॉग्निटिव कॉर्नर की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे पैराग्राफ दिया, चलिए आंसर हम बता देते हैं। जो सैंपल ए आएगा यहाँ पे आपका मैग्नीशियम आएगा, सैंपल बी एल्यूमिनियम आएगा और सैंपल सी आ जाएगा आपका सिल्वर। मैग्नीशियम है ना, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग मैनेज करना है, तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, फिर एल्यूमिनियम और फिर है सिल्वर इन द लास्ट। चलिए पिक्चर स्टडी के बारे में बात करेंगे तो ये दो पिक्चर दी गई हैं, तो बेटा पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा है कोरोजन ऑफ कॉपर, ठीक है। वर्कशीट की बात करेंगे है ना, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है वो आपको फाइंड द है ना, इसकी मैचिंग आपको करानी है, चलिए है ना मैचिंग कराएंगे इसकी। तो देखिए तो ये है मैचिंग इसकी, जो सोडियम है वो हो जाएगी है ना येलो फ्लेम, बेरियम हो जाएगी ग्रीन फ्लेम, ठीक है। बेरियम कैसी हो जाएगी बेटा ग्रीन फ्लेम, स्ट्रोंटियम हो जाएगी ये रेड फ्लेम, कॉपर आ जाएगी ब्लू फ्लेम एंड मैग्नीशियम आ जाएगी वाइट फ्लेम, है ना। तो आपने देखा था मैग्नीशियम वाइट डेजलिंग फ्लेम की तरह यूज होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से आंसर आपके आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, इनोवेशन शुड नॉट बी, है ना, इस तरह से क्वेश्चन दिया, बी पार्ट दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा। इसमें क्या क्या हमें करना चाहिए, गवर्नमेंट रेगुलेटरी इश्यूज फॉर परमिशन, गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी होती हैं है ना उसमें परमिशन में चीज़ें टाइम लगता है हमको। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट की कमी होती है, डिप्लीशन और द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉसिल फ्यूल की कमी होना, स्किल वर्कर की कमी होना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, है ना, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट इस तरह से आपने देखा इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराया। अगर आप चाहते हैं इसी तरह और भी वीडियो में लेके आते रहें, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों में शेयर करना जरूर कीजिए आप लोग और भूलना जाइएगा। चलिए इस टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं।